हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट सेशन में अभी तक हमने दो टॉपिक जो गेट में आए हुए हैं उनको कवर अप कर चुके हैं। अभी तक हमने एक चैप्टर टॉपिक था आपका मैट्रिसेस। दूसरा टॉपिक जो हमने कवर अप किया था वो है आपका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। सो मेजॉरिटी ऑफ जो सिलेबस था वो जो टॉपिक था, मेजॉरिटी जो मार्क्स कवर अप करता था वो अराउंड 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन उस टॉपिक से आते हैं। आई यू नो जनरली जो है गेट में जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अराउंड 15 मार्क्स तक जाता है। उन 15 मार्क्स में एक सिंगल टॉपिक आपका मैक्सिमम नंबर कवर अप करता है। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस उसके होते हैं। अराउंड 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिल जाएंगे। सो इसी टॉपिक को मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ। टॉपिक इज कैलकुलस। और इस कैलकुलस के अंदर मैं बहुत सारी टॉपिक्स को कवर अप करूंगा। तो पहले मैं उन सारी चीज़ों को बता देता हूँ जो जो चीज़ें मैं बात करूंगा। तो जो सबसे पहले एक बात करते हैं जो जनरली किसी भी आपको लेक्चर्स में नहीं दिखाई देगी कि जो बेसिक्स हैं। जनरली बहुत लोगों को बेसिक्स ध्यान नहीं रहता है, तो मैं उस चीज़ को भी कवर अप करूंगा। बेसिक्स क्या हैं, फिर मैं बात करूंगा लिमिट्स क्या होती हैं, फिर आपकी बात करेंगे मैम कंटिन्यूटी, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, फिर हम आपका बात करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी ऑफ फंक्शन, फिर हम बात करेंगे आपका मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में, फिर हम आपका बात करेंगे यहाँ पे, हम बात करेंगे आपका टेलर एंड मैक्लॉरिन सीरीज के बारे में, मैक्लॉरिन सीरीज के बारे में आपका। इसके बाद हम बात करेंगे इस सिलेबस में हम आपका पार्शियल एंड टोटल डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका यूलर थ्योरम भी आ जाएगा। फिर हम इसमें आपसे बात करेंगे आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमम मिनिमा का। सो बेसिकली मैक्सिमम मिनिमा से जो कोई ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो उसमें मैक्सिमम मिनिमा यहाँ पे लिख रहा हूँ, बट मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में वहाँ बात करूंगा। फिर हम आपका बात करेंगे फूरियर सीरीज के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे आपका डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में। फिर हम बात करेंगे आपका इसमें हम वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें हम बेसिकली बात करेंगे स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, कर्ल, डाइवर्जेंट के बारे में। सो वेक्टर कैलकुलस आ जाएगा। इसके बाद हम इस टॉपिक में जाएंगे जो आएगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक। और उसके बाद लास्ट में जो हम इस टॉपिक की बात करेंगे वो होगी आपकी पार्शियल डिफरेंशिएशन की। तो ये आपका ओवरव्यू है जो इस सिलेबस में हम कैलकुलस के चैप्टर में हम कवर अप करेंगे। ये सिलेबस जनरली जो है आपका, ये अगर आप इसको पूरा कंप्लीट करके जाते हो तो अराउंड आपको 8 to 9 मार्क्स का क्वेश्चन आपको गेट में यहाँ से मिल सकता है। वैरी करता है, कभी कभी 7 भी आप रख सकते हो। चलो आप मिनिमम आप 7 रख सकते हो यहाँ पे। तो 7 to 9 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपको गेट में मिल जाएगा। ठीक है, तो 7 to 9 मार्क्स के क्वेश्चन की यहाँ से जनरली इसमें आते हैं। सो हम मूविंग फॉरवर्ड करेंगे आज की क्लास के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक्स ऑफ कैलकुलस की। तो सबसे पहली बात आपकी करेंगे हम बेसिक्स की। चैप्टर 1 कैलकुलस का बेसिक्स। अब बेसिक्स में सबसे पहले ऐसे कुछ चीज़ों की हमें बार बार लॉग की जरूरत पड़ेगी, जिसमें मैं पहले बात कर लेता हूँ लॉगरिथम की। लॉगरिथम प्रॉपर्टीज की जो मैं बात करता हूँ उसकी प्रॉपर्टीज बात कर लेता हूँ यहाँ पे मैं। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, जनरली आपको पता भी होगी, बट मैं यहाँ पे जनरली डिस्कस कर दे रहा हूँ कि लॉग बी बेस ए अगर आपका m है, दिस इम्प्लाइज बी बेस ए अगर आप m है, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू a रेज टू पावर m। दूसरा है
अगर सपोज करते हैं आपका log ए बी बेस सी कहीं लिखा हुआ है तो उसको आप लिख सकते हो log ए बेस सी प्लस log बी बेस सी। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी सिमिलर डिवीजन के लिए जैसे मल्टीप्लिकेशन की थी कि log बेस सी ए बाई बी कहीं लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू, इसका मतलब होता है log ए बेस सी माइनस log बी बेस सी। फोर्थ, नेक्स्ट वन है, अगर सपोज करते हैं किसी ने आपसे पूछा log ऑफ बेस सी ए की पावर एम, तो इसका मतलब होता है एम log ए बेस सी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी होती है, किसी ने आपसे पूछा, सपोज करते हैं आपसे पूछा log ऑफ बी की पावर एन एंड ए की पावर एन, ए की पावर एन बेस बी की पावर एन, तो इसका मतलब होता है आपका एम बाई एन log ए बेस बी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी सिक्स्थ है, जिसे हम बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। तो अगर आपको बेस चेंज करना है बेसिकली, जैसे सपोज करते हैं आपको वो log बी बेस या ए बेस बी दिया हुआ है और आप चाहते हो बेस ई पे जाना या बेस सी पे जाना, तो आप लिखोगे log ए बेस सी डिवाइडेड बाई log बी बेस सी। सो इस तरीके से आप किसी भी log की बात कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज, log ए बेस ए अगर किसी ने आपसे पूछा, log ए बेस ए अगर आपसे किसी ने पूछा तो ए बेस ए आपका 1 होता है। किसी ने आपसे पूछा log 1 बेस ए, किसी ने आपसे पूछा तो log 1 की वैल्यू आपकी 0 होती है। सो इस चीज को आप ध्यान रखोगे। कुछ और भी चीजें मैं नोट करा के यहाँ पे लिखा देता हूँ जो हम आगे जाके इंटीग्रेशन वगैरह में यूज करेंगे वैल्यूज को, तो मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ। क्या है कि log ई की वैल्यू, जैसे log ई बेस ई, ये आपका 1 होता है। ई रेस टू पावर इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी होता है। log 1 की वैल्यू आपकी 0 होती है। log इन्फिनिटी की वैल्यू आपकी इन्फिनिटी होती है। log 0 कहीं लिखा हो तो इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है। ई रेस टू पावर 0 किसी ने पूछा वो 1 होता है। ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी किसी ने पूछा तो वो 0 होता है। और एक्स रेस टू पावर 0 किसी ने पूछा तो ये 1 होता है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी होगी कुछ, जो आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगी जब आप लिमिट्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सो ये सबसे पहले मैंने बेसिक्स बात कर ली आपकी लॉगरिथम। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें और जो मुझे जरूरत पड़ेगी वो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जनरली जैसे आपको, मैं कुछ इक्वेशंस में बात कर लेता हूँ। दूसरा जो आपको जरूरत पड़ेगी वो बात करेगी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे, मैं उनकी भी इक्वेशंस आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं एक ही कलर पकड़ लेता हूँ। पहला, ये आपको सभी को पता होगा ये सारी चीजें, मैं बस एक बार रिकॉल कराने के लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड सी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तो बेसिक 3 आइडेंटिटीज हो गई। और आप क्या यूज करोगे, आप साइन ए प्लस माइनस बी आप यूज करोगे। ये होता है साइन ए कॉस बी, प्लस के केस में प्लस होगा, माइनस के केस में माइनस हो जाएगा, कॉस ए साइन बी। अगला इक्वेशन आप यूज करोगे कॉस ए प्लस माइनस बी, इसमें पहले आएगा कॉस ए कॉस बी, प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे साइन ए साइन बी। हम इस इक्वेशन का भी यूज करेंगे। सिमिलरली tan ए प्लस माइनस बी आपका क्या हो जाएगा, tan ए प्लस माइनस बी आपको होता है tan ए प्लस माइनस tan बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस प्लस
टेन ए टेन बी। टेन ए का मतलब अगर यहाँ पे प्लस होगा तो ऊपर प्लस, नीचे माइनस, नीचे माइनस है, अगर ये माइनस बी निकाला तो माइनस ऊपर, नीचे प्लस हो जाएगा। अगली बात करूं मैं, सी डी फॉर्मूला जो होता है आपका, उसकी भी बात कर लेते हैं, या इन दोनों का जो समीशन होता है उनकी बात कर लेता हूँ मैं। किसी ने आपसे पूछा टू साइन ए कॉस बी क्या होगा, टू साइन ए कॉस बी अब तो होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। नेक्स्ट पेज चलें। सो मैंने बात कर ली थी साइन ए प्लस टू साइन ए कॉस बी। फिर मैं बात कर रहा हूँ टू कॉस ए साइन बी की, अगर किसी ने आपसे पूछा तो टू कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी जी एच। आई की मैं बात करूं तो टू कॉस ए कॉस बी की अगर मैं बात करूं, आप एक बार सोच रहे होगे मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, बट इन सारी चीज़ों की जरूरत आपको जब क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो हमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसलिए एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ। कॉस ए माइनस बी, ये आपके प्री रिक्विसाइट्स हैं जो आपको आना जरूरी है इस सिलेबस को पढ़ने से पहले। टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी आपका हो जाता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। फिर हमारा आता है सी डी फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई। तो इस तरीके के आपको फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है, जैसे साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी, कॉस सी प्लस डी, कॉस सी माइनस डी, ये सारी इक्वेशंस आपको पता होनी बहुत जरूरी है। जे के एल। नेक्स्ट है, मैं इसको साइन, ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, इसको सही कर देता हूँ मैं यहाँ पे। सो दिस इज साइन सी, नेक्स्ट इज साइन सी माइनस साइन डी, नेक्स्ट इज साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। ये होता है आपका टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। नेक्स्ट वन एल एम, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये आपका होता है टू कॉस, को ब्रैकेट में आप कर सकते हो यहाँ पे, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। एंड ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा ज्यादा याद, यहीं पे गलती आप बच्चे करते हैं जनरली। कॉस सी माइनस कॉस डी, ये होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू, यहाँ पे आता है साइन डी माइनस सी बाई टू। अगर आपको सी माइनस डी याद रखना तो आगे आप माइनस याद रखोगे, ठीक है। चलिए, और कुछ और फॉर्मुलेज हैं उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पे याद करेंगे एम एन ओ, जैसे साइन टू ए, ये होता है आपका टू साइन ए कॉस ए, डबल एंगल रिजल्ट। कॉस टू ए के आपके पास तीन इक्वेशन है, ये होता है आपका टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, एंड एक और आपका होता है यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एंड टेन टू ए आपका क्या होता है, टेन टू ए होता है टू टेन ए डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर ए। अच्छा, इसकी एक और वैल्यू होती है, वो होती है टू टेन ए डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए। और इसमें भी एक और फॉर्मूला होता है, वन प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर ए और वन प्लस टेन स्क्वायर ए। आपका जिस तरह से यहाँ पे हमने रिलेशन लिखा है वैसे ही इसके लिए भी फॉर्मूला है आपके पास। सो कॉस टू ए इट इज इक्वल टू, उससे एक मिनट में इसको ऊपर रिकॉल कर लेता हूँ। आपका जनरली होता है ये आपका टू, हाँ ये बेसिकली यही होता है वन प्लस टेन स्क्वायर ए। सो ये होता है आपका कॉस टू ए, एक और इक्वेशन है आपकी, कॉस टू ए की वैल्यू होती है हाँ टेन के टर्म में वन माइनस टेन स्क्वायर ए
1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये तो हो गया डबल एंगल रिजल्ट। फिर आपका आता है ट्रिपल एंगल रिजल्ट, एम एन, सॉरी आई थिंक ओके एल एम एन ओ हो चुका था। सो ये आपका हो जाएगा पी, दिस इज क्यू, सॉरी दिस इज पी, दिस इज क्यू। नेक्स्ट वन है आर, सिमिलरली साइन 3a, आपको कॉस 3a पता होना चाहिए, आपको टेन 3a पता होना चाहिए। ठीक है, तो साइन 3a क्या होता है, साइन 3a इज, साइन 3a इज 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए। सिमिलरली कॉस 3a क्या होता है आपका, किसी ने कॉस 3a पूछा, तो कॉस 3 आपका हो जाएगा सिमिलरली जैसे आपका इसने आपको याद रखना है, सिमिलरली आप उसका भी याद रख सकते हो। कॉस 3 आपका क्या हो जाता है, 4 कॉस क्यूब ए, जस्ट उल्टा इसका, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। ठीक है, इसी तरह आप tan 3a के भी फॉर्मूले याद कर सकते हो। tan 3a क्या होता है, सो tan 3a इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो 3 tan a माइनस tan क्यूब ए होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जो हम आगे जाके यूज आउट करेंगे जब हम इसको सॉल्व आउट करना होगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो उसमें। क्लियर है? ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी ट्रिग्नोमेट्री की। तो ये मैंने आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी होते हैं, जिस तरह से भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व आउट करना चाहते हो, इक्वेशंस जो भी ये फॉर्मुलेज हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारी बेसिक्स ऑफ कैलकुलस की, जिसमें मैंने आपको लॉगरिथमिक फंक्शंस कैसे आप सॉल्व करते हो उनके बारे में बात कर लिया आपसे। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री में जितनी भी आपके फंक्शंस होते हैं उन्हें भी मैंने यहाँ पे डिफाइन आउट कर दिया है। सो अब हम बात करते हैं आपके टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो अब जो मेन टॉपिक आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, सो चैप्टर टॉपिक 1। सो टॉपिक इज लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन। तो टॉपिक पे जाने से पहले यहाँ पे मैंने एक टर्मिनोलॉजी लिखी है, फंक्शन। ये फंक्शन क्या है समझेंगे। जैसे सपोज करते हैं, फंक्शन क्या है, फंक्शन को डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। कुछ यहाँ पे मैं एक रफ साइज सा ले लेता हूँ, मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, फिर मैं आपके टॉपिक पे आ जाऊंगा। सो सबसे पहले ये फंक्शन क्या है इसकी बात कर लेते हैं। तो उससे पहले हमारे पास बात होती है सेट क्या है। तो सेट क्या है, किसी भी चीज का वेल डिफाइंड कलेक्शन। अभी वेल डिफाइंड कलेक्शन कहने का मतलब, जैसे सपोज करो किसी ने आपसे कहा कि अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये एक सेट है। बट किसी ने आपसे कहा राम इज अ गुड बॉय, तो राम गुड बॉय हो सकता है वो मेरी नजर में हो, बट वो आपकी नजर में ना हो। सो क्वालिटी जो ऐसी चीजें वो जो सभी के लिए कांस्टेंट रहेंगी, उसी को आप क्या कहोगे, सेट कहोगे। सो सेट का मतलब क्लियर है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो अगर आप सेट को जो डिफाइन करते हो वो हमेशा एक इंग्लिश अल्फाबेट से डिफाइन करते हो। तो सपोज करो आपके पास दो सेट्स हैं ऐसे, ए और बी, और इस ए और बी का आपने क्या किया, जैसे मान लेते सेट ए है आपका, मैं मान लेता हूँ 1 2 3, एंड सेट बी है सपोज करो आपका 4 एंड 5। अब मैंने क्या किया, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया। तो अगर आप ए क्रॉस कार्टिजन प्रोडक्ट करते हो, इसको आप क्या कहते हो, कार्टिजन प्रोडक्ट बोलते हो। आपने क्या किया, कार्टिजन प्रोडक्ट किया। सो कार्टिजन प्रोडक्ट आप कैसे करोगे, आपको ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1,4, 1,5, 2,4, 2,5, 3,4, 3,5। तो ये क्या है, आपके सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हो गया। अब आप क्या करो, इन सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स में कुछ चीज डिफाइन कर दो, कोई रिलेशन डिफाइन कर दो, कोई इक्वेशन डिफाइन कर दो। तो जैसे सपोज करो मैंने कहा, एक आर डिफाइन किया मैंने किस तरीके से, आर है आपका ए कॉमा बी सच डैट
फॉर एवरी a comma b belonging to a b या a comma b belonging to a cross b, a is less than 2 or equal to 2 and b is लेस और इक्वल टू 5। सो आपका इस केस में आपका रिलेशन क्या हो जाएगा? अगर आपको इसको डिफाइन करना तो रिलेशन में क्या आएगा? जहां जहां ए की वैल्यू 2 या 2 से कम है तो वो सारी वैल्यू जो आपको उठानी है, और बी की वैल्यू लेस और इक्वल टू 5 है। सो आपका रिलेशन में क्या आ जाएगा? 1,4, 1,5, 2,4 एंड 2,5। सो ये क्या हो जाएगा? आपका रिलेशन डिफाइन हो जाएगा। सो अगर आप यहाँ पे देखो, एक एलिमेंट ऐसा है जिसमें 1 की इमेज 4 भी है, 1 की इमेज 5 भी है, 2 की इमेज 4 भी है, 2 की इमेज 5 भी है। सो बेसिकली इसको आप क्या कहते हो? इमेज बोलते हो। तो अगर किसी पार्टिकुलर एलिमेंट की एक ही इमेज हो तब उसे आप क्या कहोगे? फंक्शन बोलोगे। नहीं तो उसको आप क्या कहोगे? रिलेशन बोलोगे। जैसे सपोज करो, अगर मैंने ऐसा एक फंक्शन रिलेशन डिफाइन किया होता 1,4, 2,4, 3,5, तो यहाँ पे देखें जो पहला एलिमेंट है इस रिलेशन का, उसमें हर एक की एक यूनिक इमेज है। 4, 4, 5 सबकी एक यूनिक इमेज है, भले वो सेम है बट यूनिक इमेज है। तो इसीलिए वो ऐसे रिलेशन को आप फंक्शन बोलोगे, ऐसे को आप रिलेशन फंक्शन नहीं बोलोगे। तो ये डिफरेंस होता है फंक्शन और रिलेशन का। आई होप ये क्लियर होगा। सो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और अब हम अपने टॉपिक पे जाते हैं। अभी हमारा टॉपिक है अभी हमारा टॉपिक है फंक्शन। लिमिट क्या है? चलिए, लिमिट की बात अगर हम करें तो सभी ने एक कॉमन चीजें देखी होंगी। ये सपोज करते हैं आप अपने घर की छत पे चढ़ जाओ और कहीं दूर कोई घर ऐसा हो जो थोड़ा सा आपके घर से बड़ा हो, तो आप क्या देखोगे? कुछ दूरी पे आपको ऐसा लगेगा कि जो क्लाउड्स हैं या जो स्काई है वो उस घर को टच कर रहा है। जब आप उसके पास पहुंचोगे तो आप देखोगे वहां पे वो टच नहीं कर रहा है। तो क्या है कि वो ऐसा हो नहीं रहा है, बट आप वहां तक पहुंचना चाह रहे हो। जैसे कि सपोज करूं कि अगर मैं पास एक फंक्शन में डिफाइन करूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। मुझे यहाँ पे F2 की वैल्यू अगर आपको किसी ने कही बता दी, F2 की वैल्यू क्या होगी? तो F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर आप डिफाइन करना चाहोगे तो यहाँ पे जाएगा 4 - 4 डिवाइडेड बाई 2 - 2। इट इज कमिंग आउट टू बी 0/0, नॉट डिफाइंड। 0/0 एक अनडिफाइंड वैल्यू है। सो जैस अब आपने क्या देखा, जब x की वैल्यू 2 हो रही है तो फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं हुई। इसका मतलब क्या है? अगर आप देखो, आप 2 से छोटी वैल्यू ले लो, 2 से छोटी वैल्यू मतलब 2 से इधर ले लो, आप 1, 0 ले लो, 1 ले लो, 1.5 ले लो, 1.55 ले लो, 1.9 ले लो, 1.999999 ले लो। इन सभी चीजों पे ये फंक्शन डिफाइन है। चाहे आप 2 से इधर जाओ, लेफ्ट साइड में जाओ, चाहे आप 2 के राइट साइड में जाओ, आपने 2 से थोड़ी सी भी वैल्यू ली, 0.0000001, इसके आगे आप कितनी बड़ी वैल्यू लेते जाओ, तो ये फंक्शन डिफाइन है। बट जैसे ही x की वैल्यू 2 पे आती है, जैसे ही वैल्यू x की वैल्यू 2 पे आती है, यहाँ से मैं ये माइनस हटा देता हूँ, वरना कन्फ्यूजन होगा आपको। ठीक है, जैसे ही x की वैल्यू 2 पे आती है, ये फंक्शन क्या हो जाता है? अनडिफाइंड हो जाता है। सो ऐसी ही चीजों को डिफाइन करने के लिए ही मैथ्स में कॉन्सेप्ट बनाया गया, दैट इज लिमिट। सो हम ये कह सकते हैं, अब इसको मैं जो सॉल्व करना होगा तो मैं F2 नहीं सॉल्व करूंगा, मैं क्या करूंगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 F2 निकालूंगा। ठीक है, तो मैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू दिखाऊंगा जहां तक आप कभी पहुंचोगे नहीं, बट पहुंचने की संभावना है। सो लिमिट ऑफ अ फंक्शन। सो कैसे डिफाइन करेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन को? देखते हैं, लिखेंगे अ फंक्शन f(x) is set to have a limiting value L, when x tends to a, that is limit x tends to a, f(x) is equal to L। अब आपने a से जब छोटी वैल्यू ली, a से जब आपने छोटी वैल्यू ली,
व्हेन एक्स इज लेस देन ए, तो इसको आप कहते हो लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको आप क्या कहते हो? लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हो। दैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स। आप समझेंगे, मैं एक्स की वैल्यू ए की तरफ लेके जा रहा हूं, तो और मैं लिखता हूं एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एच। जैसे जैसे आप ए की तरफ बढ़ोगे, एच की वैल्यू कहाँ होगी? जीरो की तरफ जाएगी, तो इसको आप लिख सकते हो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ। तो यहां से एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी, सॉरी, हाँ, एक्सटेंडिंग टू ए अगर आपका है, अब एक्स की तरफ ए की तरफ जाते हो, सो आपकी फंक्शन जो बनेगा एक्सटेंडिंग टू ए माइनस, आप ए से कोई भी छोटी वैल्यू उठा लो। तो जैसे ही आप ए से कोई भी छोटी वैल्यू उठाओगे, जैसे ही आप ए से कोई भी छोटी वैल्यू उठाओगे, तो वो क्या हो जाएगा? और आपने क्या माना? एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच। एच कोई भी छोटी वैल्यू हो सकती, तो ए में से आपने छोटी वैल्यू निकाली, सो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट। सो वहीं अगर आपको मैं बात करूं, इफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, तो आप इस लिमिट को क्या कहोगे? तो आप इस लिमिट को राइट हैंड लिमिट बोलोगे। तो आप इस लिमिट को राइट हैंड लिमिट बोलोगे। अब आप क्या कर रहे हो? एक्स की वैल्यू ए से बड़ी ले रहे हो, सो एक्स टेंडिंग टू क्या है? ए प्लस। सो इसका मतलब क्या है? एक्स की वैल्यू क्या है? ए से थोड़ी सी बड़ी। तो ऐसी लिमिट को आप क्या कहोगे? राइट हैंड लिमिट बोलोगे। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स। सो जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो क्या करोगे? एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच के लिए इसको सॉल्व करोगे। क्लियर है? सो देखिए, अगर आपको लिमिट कोई भी डिफाइन करनी है, अगर हम कहते हैं लिमिट डिफाइंड होगी, तो कब डिफाइंड होगी? जब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होगी। सो कंडीशन फॉर कंडीशन, a limit is a limit of function exists if, कब? if left hand limit is equal to right hand limit, or limit h tends to 0 f a minus h should be equal to limit h tends to 0 f of a plus h। तो अगर ऐसा होगा तो ही आप कहोगे किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, एल्स वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर है? ठीक है। अब लिमिट के फंक्शंस को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीज़ों के एक्सपेंशंस पता होने चाहिए। वो एक्सपेंशन कैसे आए हैं, वो जब मैं टॉपिक आपको बताऊंगा, जैसे मैंने क्या ऑलरेडी मेंशन किया है आपके इंट्रोडक्शन सेक्शन में कि हम बात करेंगे टेलर एंड मैक्लैरेन सीरीज, तो वहां से वो सीरीज की डायरेक्ट इक्वेशन मैं अभी आपको दे रहा हूँ, कैसे आएगी वो फर्दर क्लासेज में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो कुछ फंक्शंस की लिमिट आपको वो पता होना चाहिए कि कैसे वो एक्सपेंड होता है। सो मैं बात करता हूँ एक्सपेंशंस की। तो पहला एक्सपेंशन है, मैं ब्लू कलर ही यूज करूंगा, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन, सो इट इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन। ये आपने बाइनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर एन एन माइनस वन एन माइनस टू डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। जनरली इसको हम टेलर सीरीज से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसको उस समय पे देखेंगे। सिमिलरली किसी ने आपसे पूछा 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस वन क्या हो जाएगा? अब आप पुटअप करोगे तो वैल्यू बनेगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। नेक्स्ट वन होता है आपका ई रेज टू पावर एक्स। ये सारे के सारे डेरिवेशन वहाँ पे हम करेंगे जब हम मैक्लैरेन सीरीज में आएंगे, तो वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। नेक्स्ट है आपका साइन एक्स का, इसी तरह क्या होता है? साइन एक्स का होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल
प्लस एक्स की रेज टू पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एंड प्लस सो ऑन। सिमिलरली कॉस एक्स का आपका क्या हो जाता है, कॉस एक्स होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस एंड डॉट डॉट डॉट। इस तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट वन है आपका tan x का डेरिवेशन फंक्शन। tan x का होता है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 एक्स रेज टू पावर 5 प्लस सो। आगे बात करें, नेक्स्ट फंक्शन है आपका सेवेंथ फंक्शन है आपका, मैं बात करूं ए रेज टू पावर एक्स का। ए रेज टू पावर एक्स का होता है 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल लॉग ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल लॉग ए का होल क्यूब प्लस सो ऑन। नेक्स्ट होता है आपका, एक होता है आपका log 1 प्लस एक्स का भी होता है। log 1 प्लस एक्स का आपको अगर होता है तो याद करें, तो एक्स ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 + 4/4 सो ऑन। आपका ये चलता रहेगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पे मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। और नाइन्थ आपका है log ऑफ 1 माइनस एक्स, माइनस आप कॉमन ले लिए, सब कुछ प्लस में लिख दीजिए जो आपकी इक्वल इक्वेशन है, प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 4/4 प्लस सो ऑन। यहाँ पे वही कंडीशन है, मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 होना चाहिए। तो ये तो आपका नॉर्मल फंक्शंस हो गए। अभी इनवर्स फंक्शंस की बात कर लूँ, तो साइन इनवर्स एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 6 प्लस 3 एक्स रेज टू पावर 5/40 प्लस सो ऑन। सिमिलरली आपके पास tan इनवर्स एक्स का भी होता है। tan इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन हो जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स रेज टू पावर 5/5 माइनस डॉट डॉट। दो हाइपरबोलिक फंक्शंस का भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे। साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है आपका एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 5/5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। और एक होता है आपका कॉस हाइपरबोलिक एक्स का। कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। सो इस तरीके से आप आने वाले क्वेश्चंस में जो हम प्रैक्टिस आउट करेंगे, तो इन एक्सपेंशंस के यूज करके आप लिमिट निकालोगे। सो ये एक्सपेंशंस भी आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ जो प्रॉपर्टीज मैंने लॉग की यहाँ पे बताई थी आपको स्टार्टिंग में, ये सारी इक्वेशंस नोट में जो मैंने बताई ये भी आपको पता होनी चाहिए। सो अभी हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हम लिमिट्स के फॉर्मूलेस की। लिमिट के फॉर्मूले पे जाने से पहले हम बात कर लें हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जैसे कि अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अभी 0/0 आ रहा था। सो हमारा बात आती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म की। कौन सा फॉर्म आ गया आपका, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब जिनकी वैल्यू डायरेक्टली डिफाइंड नहीं है, आप डिफाइन नहीं कर सकते उनको उस तरह से। जैसे आपके पास 0/0 आ गया, नहीं डिफाइन कर सकते हो आप, ठीक है। 0/0 को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। आप इन्फिनिटी/इन्फिनिटी को डिफाइन नहीं कर सकते हो। आप 0 क्रॉस इन्फिनिटी को डिफाइन नहीं कर सकते हो। आप 0 की पावर 0 को डिफाइन नहीं कर सकते हो। आप 1 की पावर इन्फिनिटी को डिफाइन नहीं कर सकते हो। और इन्फिनिटी की पावर 0 को डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो अगर आप आगे जो क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हैं हम, उसमें अगर ऐसा कोई भी फंक्शन बनेगा तो आपको पहले इस चीज को हटाना पड़ेगा कि 0/0 बनता है, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी बनता है, 0 क्रॉस इन्फिनिटी बनता है, 1 की पावर इन्फिनिटी बनता है, या इन्फिनिटी की पावर 0 बनता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब उन चीज़ों को हटाने के लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, या कुछ आप कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो हमारी इक्वेशंस क्या क्या हैं देखते हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो मैं बात करता हूँ फॉर्मूलेज की, सॉरी। फॉर्मूलेज, पहला है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x रेज टू पावर n
माइनस ए रेज टू पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ए रखोगे तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनता है, तो इसका इक्वेशन होती है एन ए रेज टू पावर एन माइनस वन। ये इसको कैसे निकालना है डायरेक्ट, इसका इक्वेशन भी होता है, वो भी मैं बताऊंगा किस तरीके से इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स रेज टू पावर एम माइनस ए रेज टू पावर एम डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका एम बाई एन ए रेज टू पावर एम माइनस एन। तीसरा आपका पास फॉर्मूला है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स। तो अगर आप देखो ई की पावर जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, जीरो बाई जीरो अगेन वो जीरो हो रहा है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है वन। कैसे आएगी वो अभी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 4, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई रेज टू पावर एम एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी एम। नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला नंबर 5, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ए रेज टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स, इसकी वैल्यू होती है आपकी लॉग ए। नेक्स्ट है आपके पास फॉर्मूला है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ए रेज टू पावर एक्स माइनस बी रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ये भी अगर आप देखेंगे तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, सो लॉग इसका वैल्यू होती है लॉग ए बाई बी। आगे बढ़ेंगे। सेवेंथ फॉर्मूला है हमारे पास, सेवेंथ फॉर्मूला हमारा कहता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन प्लस एक्स की रेज टू पावर वन बाई एक्स। तो अगर आप इसको देखोगे तो वन रेज टू पावर इन्फिनिटी टाइप बन गया, उसकी वैल्यू होती है ई। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन प्लस ए एक्स रेज टू पावर वन बाई एक्स, इसकी वैल्यू होती है आपकी ई रेज टू पावर ए। फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन प्लस ए एक्स की पावर वन बी बाई एक्स, तो इसकी वैल्यू होती है, सॉरी इसकी वैल्यू होती है आपकी ई रेज टू पावर ए बी। क्वेश्चन नंबर 10th, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन प्लस ए एक्स रेज टू पावर वन बाई बी एक्स, इसका फॉर्मूला आपके पास होता है ई रेज टू पावर ए बाई बी। ये कैसे निकालते हैं सब चीज़ों को भी हम कुछ देर में देखेंगे। पहले मैं सारी इक्वेशंस को एक जगह, फॉर्मूलेस को एक जगह कंप्लीट अप करा रहा हूँ ताकि आप इसे प्रिंट करके एक जगह पे आप रख सकते हो। सिमिलर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी अब आ गया, सो वन प्लस वन बाई एक्स रेज टू पावर इन एक्स, सो वन रेज टू पावर इन्फिनिटी आ गया फॉर्मूला, तो इसकी वैल्यू होती है ई। नेक्स्ट है आपके पास लिमिट एक्सटेंड टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू वन। नेक्स्ट वन आता है आपका फॉर्मूला नंबर 13, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो tan x बाई एक्स, ये भी आपका क्या होता है वन। सिमिलरली लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन इनवर्स x बाई एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो tan इनवर्स x बाई एक्स, इसकी भी वैल्यू आपकी होती है वन। फिर आपके पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, सॉरी इन्फिनिटी, जीरो वाले हो गए, साइन x बाई एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी cos x बाई एक्स, इस पूरी की वैल्यू आपकी होती है जीरो। और आपके पास चलिए इक्वेशन नंबर 16 अगर एक और देख लें तो वो होता है लिमिट एक्सटेंड टू जीरो वन माइनस कॉस एम एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉस एन एक्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो एक तो तरीका है कि आपको ये सारे फॉर्मूलेज पता, बट इन केस अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे, तो देखते हैं। हमारा इक्वेशन हो गई थी, हमारे पास फॉर्मूले होते हैं 16th, मैं इसको रेड कलर से लिखूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
अगर सपोज करते हैं आपके पास 0/0 आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है, 0/∞ आ जाता है, इन्फिनिटी/0 आ जाता है, 0 क्रॉस ∞ आ जाता है, इन्फिनिटी-∞ आ जाता है, 0 रेज़्ड टू पावर 0 आ जाता है, 1 रेज़्ड टू पावर ∞ आ जाता है, इन्फिनिटी रेज़्ड टू पावर 0 आ जाता है। तो इन सभी केसेस में आप क्या लगा सकते हो, जिसको आप इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हो, इसी इन सब केसेस में आप लगा सकते हो एल्स हॉस्पिटल रूल। अब आपका एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि सपोज करो आपने लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लगाया, fx/gx किया, और ये इंडिटरमिनेट 0/0 इन्फिनिटी का बन गया, तो वो क्या करना है, ये एक्सटेंडिंग टू ए मैं कर देता हूँ, वो क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट करोगे आप इसको, तो जगह f'(x), gx को भी एक बार डिफरेंशिएट करो g'(x), फिर से वैल्यू पुटअप करोगे, फिर से अगर इंडिटरमिनेट बनता है तो दोबारा फिर से आप डाल सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये चलता रहेगा। तो इसी को आप क्या कहते हो, एल हॉस्पिटल रूल। अगर मैं देखूं जो पिछले 16 फॉर्मूले लिखे थे मैंने, उसमें मैक्स टू मैक्स फॉर्मूले इसी से सॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, ऐसे मैंने अभी पीछे फॉर्मूला लिखा, फिर लास्ट वाली बात करूं, 16th फॉर्मूला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस cos mx डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos mx। ठीक है, चलिए अब ये आपसे किसी ने कहा अब इसको सॉल्व करना है। चलिए देखिए, मुझे फॉर्मूला नहीं पता, मैं क्या करूंगा, मैंने 0 डाला, cos 0 1 cos 0 1 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 0 आ गया, तो मैं अप्लाई करूंगा एल हॉस्पिटल रूल। सो एल हॉस्पिटल रूल आपको ने अप्लाई किया तो क्या हो गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन एम, और यहाँ पे क्या गया, mx का डिफरेंशिएशन हो गया m डिवाइडेड बाई, सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस आपका कॉमन, यहाँ आ गया cos nx, सॉरी cos का डिफरेंशिएशन हो गया sin nx माइनस साइन nx इंटू nx का डिफरेंशिएशन हो गया n। सो ये माइनस माइनस से खत्म हो गया, तो आपके पास अभी वैल्यू क्या आ रही है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 m/n इंटू साइन mx बाई साइन nx। अगर अभी आप देखोगे अभी भी ये क्या बन रहा है, 0/0 बन रहा है, तो एक बार और आप डिफरेंशिएट करो। सो दिस इम्प्लाइज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 m/n, अभी साइन mx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, m cos mx, सिमिलरली साइन nx क्या हो जाएगा, n cos nx। अब अगर आप वैल्यू पुटअप करोगे तो ये क्या आ रहा है, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, और ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 m इंटू एम ए स्क्वायर n इंटू एन एन स्क्वायर, और हो गया cos mx, और नीचे हो गया cos nx। तो जब आप 0 रखोगे तो cos 0 1 साइन cos 0 1, सो का वैल्यू क्या आ गई, m स्क्वायर बाई स्क्वायर। सो ये जैसे मैंने कहा था कि आप ये देखिए, ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो इस तरीके से आप चाहो तो डायरेक्टली, अगर आपके पास फॉर्मूला आपको नहीं याद है, तो आप डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल से भी आप कर सकते हो। एल हॉस्पिटल रूल कब लगाओगे, जब आपके पास 0/0 या इन्फिनिटी बनता है, तो अब आपको एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। ठीक है, सो उस केसेज में क्या करना है, अगर ऐसा बनता है तो f'(x d'(x) निकालो, फिर पुट अप करके जब सब्सिक्वेंट आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, नेक्स्ट थ्योरम टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। हमारा 17th हो गया था, सो नेक्स्ट फॉर्मूला इज 18th। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है, नेक्स्ट फॉर्मूला कहता है कि सपोज करो आपके पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx रेज टू पावर gx दिया हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो e लिमिट लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx fx-1। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला 19, प्रोवाइडेड है कि fx gx क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब सपोज करो आपको क्या करना है, लिमिट, क्वेश्चन आया एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी fx/gx को मैं रेड कलर से लिखता हूँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे आप डायरेक्टली आंसर को सॉल्व कर सकते हो। तो आप इसमें देखोगे क्या fx/gx, सो इफ fx
एंड जी एक्स आर एल्जेब्रिक फंक्शन। कैसे फंक्शन है? एल्जेब्रिक फंक्शन से। देन तब आपको क्या करना है, चेक करना है इस केस में, इफ डिग्री ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स, तब तो आपका जो रिजल्ट आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एक्स बाई जी एक्स, ये हो जाएगा डायरेक्टली इंफिनिटी के बराबर। ठीक है। वहीं इफ डिग्री ऑफ एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो इसकी वैल्यू जीरो होगी। क्या करोगे आप, इसकी वैल्यू जीरो लिख दोगे। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है दोनों की डिग्री बराबर। नेक्स्ट वन, इफ डिग्री ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स, तब क्या करना है आपको, तब आपको क्या करना है, दोनों में जो भी हाईएस्ट पावर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी आपकी हाईएस्ट पावर है, उन पावर के कोफिशिएंट्स का रेशियो ले लेना है, वही आपका वो होगा, आंसर होगा। देन एंगिंग कर मैं लिखता हूं, देन द रिजल्ट इज, then the result is the ratio of coefficient of higher power of numerator to coefficient of higher power of denominator। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, सपोज करते हैं आपको लिमिट निकालना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5 एंड डिवाइडेड बाई 5x² डिवाइडेड बाई 5x² प्लस 6x प्लस 7। एक क्वेश्चन आपको ये आया। दूसरा क्वेश्चन आया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 5x² प्लस 6x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x³ प्लस 1। और एक और क्वेश्चन आपके पास आया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 2x² प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5x² प्लस 8x प्लस 9। तो ये क्वेश्चन आया। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले इन्फिनिटी देखते हैं आप क्या क्या करोगे, एफ एक्स जी एक्स के फॉर्मूले पे चेक करोगे। दोनों एफ एक्स जी एक्स क्या है आपके, दोनों एफ एक्स जी एक्स आपके एल्जेब्रिक है। तो आप चेक करोगे क्या एफ एक्स और जी एक्स की डिग्री कैसी है। देखिए यहाँ पे डिग्री ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ जी एक्स। क्यों, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है, तो आंसर क्या आएगा आपका, डायरेक्टली इन्फिनिटी। यहाँ आपने देखा डिग्री ऑफ एफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, तो 2 इज लेस देन 3, सो इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी 0। यहाँ पे आपने देखा डिग्री ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स, सो यहाँ पे वैल्यू आप क्या करोगे, कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, सो आंसर आपका डायरेक्टली आ जाएगा 2/5। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सॉल्यूशन को सॉल्व आउट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से आप लिमिट्स के क्वेश्चन को सॉल्व आउट करोगे। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट की।
प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स। पहला है, किसी ने आपसे कहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए सी एफ की वैल्यू बताओ। जो कांस्टेंट होता है वो लिमिट के बाहर आ जाता है, तो आपका फॉर्मूला हो जाता है सी लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स। दूसरा है, अगर आपको सपोज करो कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है प्लस माइनस के फॉर्म में, जैसे एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, तो आप दोनों को अलग अलग लिख सकते हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी मल्टीप्लीकेशन पे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स डॉट जी एक्स, तो दोनों पे आप अलग अलग लगा सकते हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, या हाँ एक्सटेंडिंग टू ए, अब आप डिवीजन की बात कर लो एफ एक्स बाई जी एक्स, तो क्या हो जाएगा, अलग लगा सकते हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स। लेकिन इसमें एक ध्यान होना चाहिए कि डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं है, प्रोवाइडेड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है। सो ये तो बात हो गई आपकी प्रॉपर्टीज की, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और हमने बात कर ली आपके फॉर्मूलेज की, जो हमने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पे बताए हैं लिमिट्स के ऊपर, ये सारे यहाँ पे फॉर्मूलेज हो गए, और जो आइडेंटिटीज मैंने बताई एक्सपेंशंस की वो सारी चीज़ें बता दी हैं। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सारी प्रॉपर्टीज जो भी मैंने यहाँ पे एक्सपेंशंस बताए उन सारे एक्सपेंशंस को, ये जो फॉर्मूलेज बताए उन फॉर्मूलेज को, स्पेशली जो आपका एल हॉस्पिटल रूल है, इसे एक बार आप प्रैक्टिस आउट करेंगे एक बार आज कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, समझने की कोशिश करेंगे। समझने के बाद हम कल की क्लास में इसके ऊपर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम जो पिछले साल गेट्स में आए हुए हैं लास्ट प्रीवियस ईयर्स में, उन सारी टॉपिक्स को यहाँ पे क्वेश्चंस को कराएंगे इसके अंदर। सो थैंक यू ऑल, and please like, share and subscribe my channel to motivate me to make such videos. Thank you.